ऑलराइट दोस्तों, किया कारेंस, इसका ओवरव्यू एंड फर्स्ट इंप्रेशंस, फर्स्ट ड्राइव का वीडियो तो ऑलरेडी किया हुआ है, पर पिछले कुछ दिनों से मैं इसे एज माय फर्स्ट कार इस्तेमाल कर रहा हूं। इस वीडियो में दोस्तों सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने वाला हूं कि किन लोगों ने ये जो गाड़ी है किया कारेंस ये बाय करनी चाहिए। याद रखिए दोस्तों, जैन 14 को इसके बुकिंग्स ओपन हुए थे, फेब 14 को ये लॉन्च हुई थी और अभी तक दोस्तों इनफैक्ट पिछले हफ्ते ही न्यूज आई थी कि 50,000 बुकिंग्स हो गए। 50,000 इज अ बिग नंबर। और क्यों हुआ ऐसे? क्यों 50,000 लोगों ने इसकी बुकिंग की? और एक हफ्ता 10 दिन चलाने के बाद दोस्तों कुछ चीजें बहुत ही यूनिक है जो मैं आपको बताने वाला हूं। एक तो जब मैं रोड से ये लेके जाता था, डेफिनेटली 10 में से 4 या 5 लोग गाड़ी के पास देखते थे, हाँ नहीं है, लेकिन इसका डिजाइन भी थोड़ा अलग है। अगर आप आगे से देखोगे, इट इज जस्ट राइट, इट इज जस्ट यूनिक। क्रोम का इस्तेमाल जो है जस्ट राइट किया हुआ है। जो डिजाइन एलिमेंट्स हैं वो थोड़े अलग है, जो नॉर्मली आपको जो नॉर्मल गाड़ियां होती है उनमें नहीं दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस, इट लुक्स लाइक इलेक्ट्रिक कार, लेकिन ये इलेक्ट्रिक कार है नहीं। इवन आप DRLs की तरफ देखोगे, दे आर वेरी वेरी यूनिक एंड डिफरेंट। दोस्तों अगर फिट एंड फिनिश के बारे में बात करूंगा तो कहीं पे भी ऐसे नहीं लगता है कि थोड़ी ज्यादा स्पेस है। जो जॉइंट्स वगैरह हैं, दे आर ऑल परफेक्ट। सो फिट एंड फिनिश के मामले में अ बिग थम्स अप टू किया कारेंस। वैसे दोस्तों अगर इस गाड़ी के बारे में बात करूं, जो अंडर पिनिंग्स है ना, वो किया सेल्टोस के ही हैं, लेकिन अगर आप व्हील बेस के बारे में बात करते हो तो वो ज्यादा है। इनफैक्ट मैं कहूंगा सेगमेंट लीडिंग है। याद रखिए इस गाड़ी की जो प्राइस है, दैट सरप्राइज मी, क्योंकि जब हमने फर्स्ट इंप्रेशंस वगैरह किए हुए थे इस गाड़ी के, तब मुझे प्राइस पता नहीं थी और मैंने एक्सपेक्ट किया था कि इट विल स्टार्ट फ्रॉम अबाउट 13-14 lakhs एंड गो अप टू 20 lakhs। नहीं, दिस स्टार्ट्स फ्रॉम 9 lakh ऑनवर्ड्स और सबसे ऊपर वाला जो वेरिएंट है दैट इज 17 lakhs एंड फॉर दैट प्राइस, इनफैक्ट 9 लाख का जो बेस वेरिएंट भी है, बहुत सारी चीजें स्टैंडर्ड आती है जो इस सेगमेंट में आपको नहीं मिलती है। जैसे मैं बताया, बिल्ड क्वालिटी, लुक, फिट एंड फिनिश जो है दोस्तों सही में अच्छा है, बट देयर इज जस्ट वन स्मॉल थिंग जो मेरे हिसाब से थोड़ी और अच्छी होनी चाहिए थी, द साइज ऑफ द व्हील्स। ये जो है ना, ये R16 है। अगर R17 या 18 होते, इट वुड हैव बीन मच बेटर। थोड़े छोटे लगते हैं ये जो R16 है फॉर द साइज ऑफ द व्हीकल। That's the first reason why you should look at Kia Carens. Second reason, इसके जो पावर ट्रेन्स हैं दोस्तों, you get 1.5 लीटर पेट्रोल, 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल एंड 1.5 डीजल इंजन आते हैं। तो जैसा भी चाहिए, टर्बो इंजन चाहिए, डीजल इंजन चाहिए, you get that. और जैसे मैंने बताया, पिछले 8, 9, 10 दिनों से मैं चला रहा हूँ। इनफैक्ट वी हैड गॉन फॉर अ लॉन्ग ड्राइव, फुल 7 लोग बैठे हुए थे अंदर, और कभी भी मुझे ऐसे नहीं महसूस हुआ कि ये गाड़ी में पावर कम है। हाँ, मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि आप थ्रॉटल दबाइए एंड इट विल जस्ट टेक ऑफ, नहीं ऐसे नहीं है, बट कभी भी ऐसे नहीं लगेगा कि पावर इस गाड़ी में कम है। लेकिन अगेन, पावर तो अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 2 चीजें चलाने में मैंने नोटिस किया। अगर आप टर्बो वर्जन लेते हो तो वो जो इनिशियल टॉर्क होता है ना, थोड़ा डिलेड है, 2-3 सेकंड के बाद गाड़ी निकलती है। So you have to get used to that, but it is inherent to a turbo engine. ब्रेकिंग मैं थोड़ी अच्छी एक्सपेक्ट कर रहा था, इतनी कॉन्फिडेंट ब्रेकिंग नहीं है दोस्तों किया कारेंस में। आई एम नॉट श्योर व्हाई, बट थोड़ा फास्ट वगैरह चला रहे हो, इट टेक्स सम टाइम टू गेट यूज्ड टू, तो उतना याद रखिए। और स्पेशली क्योंकि स्टैंडर्ड लोवेस्ट वेरिएंट में भी आपको चारों ही डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं, सो दैट परफॉर्मेंस ऑफ ब्रेक शुड हैव बीन बेटर, एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग। चलिए, बाहर के बारे में बातें हो गई, अंदर आते हैं और मुझे क्या डिफरेंस लगा। बट एट द सेम टाइम दोस्तों 6 एयरबैग्स हैं, लेकिन एनकैप की रेटिंग नहीं है, आई हुई नहीं है, शायद कुछ महीनों में आ जाएगी, बट राइट नाउ नो एनकैप रेटिंग। ऑलराइट, लेट्स गेट इनसाइड। दोस्तों ये जो गाड़ी है, जब आप पहली बार इसे देखते हो, इट लुक्स मॉडर्न। अगेन देयर इज अ रीजन, ये पियानो फिनिश देखिए, जहां पे आई विल से देयर इज अ टेक्सचर टू इट जो बहुत अच्छा दिखता भी है एंड इट लुक्स रिच, आई मस्ट से दैट। और मॉडर्न इसलिए दिखती है क्योंकि यू गेट दोज 2 बिग डिजिटल स्क्रीन्स। जी हाँ, 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम है एंड 7.5 इंच का स्पीडोमीटर है जो बहुत सारी चीजें आपको दिखाता है। आई मीन दिस इज अ टेक लोडेड व्हीकल। मैं टेक फीचर्स के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, बट इस प्राइस रेंज में दोस्तों प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट। लेकिन फीचर्स के मामले में 2-3 चीजें अगेन स्टैंड आउट होती है। देखिए, एक 10 लाख, 12, 15 लाख की गाड़ी में आप वेंटिलेटेड सीट जो है एक्सपेक्ट नहीं करते हो। इसमें दोनों ही तरफ आगे आपको वेंटिलेटेड सीट मिलती है। जी हाँ, नॉट द लोवेस्ट वर्जन, लेकिन थोड़े ऊपर के मिड या टॉप वर्जन्स लोगे, आपको आगे वेंटिलेटेड सीट्स मिलेंगी। और इस गाड़ी में है, आई एम सो यूज्ड टू इट, मेरी फॉर्च्यूनर में है, आई कांट डू विदाउट वेंटिलेटेड सीट्स एंड दीज आर ग्रेट। वैसे दोस्तों टोटल इसमें 60+ टेक
कनेक्टेड फीचर्स जिसे हम कहते हैं वो है, एंड आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू इट। यू विल नॉट फॉल शॉर्ट ऑफ टेक फीचर्स, दैट्स फॉर श्योर। हाँ, सनरूफ है, पैनोरामिक नहीं है लेकिन सनरूफ जरूर है। अगेन बाहर के जैसे ही दोस्तों अंदर भी अगर आप फिट एंड फिनिश देखोगे ना, इट इज रियली नाइस। इनफैक्ट मैं कहूंगा एक सेगमेंट ऊपर की लगती है ये गाड़ी। अगर अंदर से देखोगे, बेज इंटीरियर्स वगैरह हैं, जो मटेरियल्स वगैरह इस्तेमाल किए हुए हैं, दे आर टॉप नॉच। इट लुक्स नाइस, इट लुक्स बेटर देन व्हाट यू पे फॉर। और दोस्तों ये जो गाड़ी है ये ग्राउंड अप बनाई गई है। इट हैज गॉट 6 सीटर एंड 7 सीटर वेरिएंट्स। और ऐसे नहीं है कि बस लगाने के लिए तीसरा जो रो है वो लगा दिया है, नहीं, जो भी बैठेंगे बैठ पाएंगे। और एक चीज अच्छी लगी दोस्तों, जनरली जब 7 सीटर होती है तो थर्ड रो में एक्सेसिबिलिटी जो होती है उसका इशू होता है। इसमें 1 टच टंबल सीट है। इसका मतलब आप सिर्फ एक बटन प्रेस कीजिए एंड आपकी सीट टंबल हो जाएगी, विच मेक्स इट वेरी इजी फॉर यू टू एंटर इन द थर्ड रो। इवन थर्ड रो आपको एसी वेंट्स मिलते हैं, तो किसी को भी गर्म नहीं होगा, पीछे बैठे हो या आगे बैठे हो, यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। और हाँ, अगर आप सोच रहे हो कि मोबाइल फोन्स पीछे वाले लोग कैसे चार्ज कर पाएंगे, नो वरीज, 5 USB टाइप सी पोर्ट्स है और पीछे वाली सीट को भी है, सो यू कैन चार्ज योर फोन देयर एज वेल। तो दोस्तों अगर अंदर से मैं बात करूं तो ये जो गाड़ी है ना, इट इज अ प्रैक्टिकल कार। अब मैं इसे एक SUV नहीं कह पाऊंगा, मैं इसे एक मल्टी यूटिलिटी व्हीकल नहीं कह पाऊंगा। ये जो है ना, इट इज यूनिक इन इट्स ओन सेगमेंट। जी हाँ, इट इज अ फैमिली कार। जब पहली बार हमने किया के लोगों से बात की थी, जब वो लॉन्च कर रहे थे कारेंस, तब उन्होंने कहा था कि ये एक फैमिली कार है, डोंट कॉल इट अ SUV और अ MUV, इट इज नॉट, एंड दैट इज एब्सोल्युटली राइट। ये एक प्रैक्टिकल फैमिली कार है जो आप ज्यादा करके सिटी में चलाओगे, बट अगर ओवर द वीकेंड यू वांट टू ड्राइव 4, 5, 6 आवर्स, इवन 8 आवर्स, आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप घाट में से जा रहे हो, 4 या 5 लोग आपके गाड़ी में बैठे हैं, आई डोंट थिंक यू शुड हैव प्रॉब्लम्स, एटलीस्ट व्हेन इट कम्स टू पावर। जैसे मैंने पहले बताया, ब्रेकिंग थोड़ी और कॉन्फिडेंट होनी चाहिए थी। तो डेफिनेटली दिस कार इज फॉर अ फैमिली। लेकिन ये गाड़ी किन लोगों के लिए नहीं है दोस्तों? अगर आपको एक SUV का फील चाहिए, आपको इस गाड़ी में नहीं आने वाला है, नो। अगर आपको एक परफॉर्मेंस व्हीकल चाहिए, परफॉर्मेंस SUV चाहिए, नहीं दोस्तों, वैसे भी नहीं है। जैसे मैंने बताया, यू विल नेवर फेस प्रॉब्लम्स व्हेन इट कम्स टू पावर। पावर कम नहीं है, लेकिन ऐसे भी नहीं है कि आप थ्रॉटल दबाओ एंड इट विल जस्ट टेक ऑफ। नो, दैट्स नॉट व्हाट दिस व्हीकल इज। हाँ दोस्तों, इसमें स्पोर्ट्स मोड वगैरह आता है, नॉर्मल है, इको है, स्पोर्ट्स मोड है। स्पोर्ट्स मोड में चलाइए, थोड़ा पिकअप डेफिनेटली आपको मिलेगा, बट इट इज नॉट अ परफॉर्मेंस कार। और दोस्तों जैसे पहले बताया, हमने इसका फीचर्स एंड फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशंस किया हुआ है, वो वीडियो जरूर जाके देखिएगा। बहुत सारे फीचर्स के बारे में बात की हुई है, सो गो एंड चेक दैट आउट। पिछले 10 दिन में मुझे क्या लगा, किसने ये लेनी चाहिए, और इसीलिए वीडियो किया। अगर एक फैमिली कार, सिटी में रन करने वाली फैमिली कार चाहिए, और आपकी फैमिली थोड़ी बड़ी है, 5-6 लोग कंसिस्टेंटली आपकी गाड़ी में होते हैं, यू शुड डेफिनेटली लुक एट किया कारेंस। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड ड्राइव सेफ।